बिजनेस करना है बट पता नहीं है हाउ टू स्टार्ट, करना क्या है, प्रोडक्ट लॉन्च करूं या सर्विस में जाऊं, ये भी नहीं पता, तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कंफ्यूज्ड हमारे जो यूथ है, सोचने से कुछ नहीं होगा, फील्ड पे उतरो। जब तक आप जूते या चप्पल नहीं पहनते और जमीन पे नहीं उतरते, कुछ उखाड़ने वाले नहीं हो। बहुत क्लासिकल कोट है दोस्त। अरब बोलता है कि मेरा ग्रैंडफादर ऊंट पे आया था, मेरा फादर के पास गाड़ी है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे बच्चे के पास फरारी रहेगा, लेकिन उसके बच्चा वापस ऊंट पे जाएगा क्योंकि वो कंफर्ट जोन पे जाएगा, संस्कार और स्किल्स डेवलप नहीं करेगा और बर्बाद होगा। यही आज के यूथ में हो रहा है कि हम हमारे बच्चे को मिडिल क्लास होने के बावजूद भी इतने पैम्पर कर रहे हैं कि बच्चा स्किल डेवलप नहीं करता। What is poison? जहर क्या है? कोई भी चीज एक्सेस में करो तो जहर है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर अच्छा है, ज्यादा लो डायबिटीज कर देगा। डेटॉल अच्छा है, थोड़ा डाल दो, ज्यादा डाल दोगे तो स्किन रैश हो जाएगा। प्यार अच्छा है, ज्यादा प्यार करो तो पैम्परिंग है, जहर है। प्यार और मोह माया में बहुत फर्क रखो। स्टार्टअप शुरू हो गया, हाँ जी, कर रहा है वो पर्सन, स्टार्टअप कर रहा है, अब वो ये सोचता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊं। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है FFF यानी फ्रेंड, फैमिली एंड फैंस। अगर आपके माँ बाप और रिलेटिव्स आपको पैसा नहीं दे रहे तो बाहर वाला क्यों देगा? बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, अपना खुद का स्टार्टअप को खोलना चाहते हो, अभी यंग हो, स्टूडेंट हो, बहुत सारे सपने लेके चल रहे हो कि यार मैं ये बनूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं है कि करना कैसे है, क्या होगा, कोई कोच नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। आप यूट्यूब पे लगे पड़े हो कि यार ये वीडियो वो वीडियो, बट कोई भी वीडियो आपके पास ना असर नहीं कर रही है। लेकिन जो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कंप्लीट देख लिया ना, आपको बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ सीखने को नहीं, एक प्रैक्टिकल टिप्स मिल जाएगी, एक प्रैक्टिकल मेथड मिल जाएगा, एक रोड मैप मिल जाएगा कि करना क्या है, कैसे करना है और कैसे स्टार्ट करना है, एवरीथिंग। तो जो हमारे साथ है, हमारे स्पेशल गेस्ट बशेश जी, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम ऑसम। सर जो है वो 1 लाख से ऊपर तक के एंटरप्रेन्योर्स को कोर्स कर चुके हैं और उसके साथ में 40+ कंपनीज में वो इन्वेस्टर भी है ना, 40+? हाँ जी। थैंक यू सो मच। उसके साथ में सर 39 सॉल्यूशंस के फाउंडर हैं जी। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, व्हाट इज 39 सॉल्यूशंस, क्या है आपका? 39 सॉल्यूशंस एक सपना है, एक ऐसा कंपनी है कि हमारा साधारण MSME, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज को हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने वाला कोई कंपनी नहीं है। हमारे मिडिल क्लास के स्टार्टअप्स को हाथ दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई कंपनी नहीं है। आप IIT से हो, आप IIM से हो, आप रिच फैमिली से हो, तो आप बेस्ट कंसल्टेंट्स, आप बेस्ट कोर्सेज कर सकते हो। बट अगर आपके पास बेस्ट एजुकेशन नहीं है, या आपके माँ बाप सुपर रिच नहीं है, या आपका छोटा मोटा बिजनेस है, यानी 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ को भी छोटा बिजनेस ही मानते हैं आज, यानी हजारों करोड़ का बिजनेस नहीं है, तो आपके पास ना वो रिसोर्सेज है, ना वो विजन है कि हम 10 एक्सपर्ट्स, 10 कंसल्टेंट रखें। सही बात। आज देखो, आज मोटा भाई मुकेश भाई के पास फाइनेंस के 3 एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट 10 रहेंगे। बेचारा एक साधारण आदमी 10 कंसल्टेंट कहाँ से रखेगा? मार्केटिंग अलग, टैक्स अलग। तो हमारा सपना था कि एक ऐसा कंपनी बनाए जो रास्ता दिखाए, हाथ पकड़े और लोगों को गाइड करे, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, हाथ पकड़ के चल के गाइड करे। और इसके लिए हमने इसका नाम 39 सॉल्यूशंस रखा। इसका एक बहुत ब्यूटीफुल लॉजिक है, प्लीज बताइए। आपके चैनल पे न्यूमरोलॉजी चलता है, तो नंबर 3 इज गुरु जुपिटर, और नंबर 9 इज प्लैनेट मार्स मंगल। तो ये कंपनी गुरु बन के सबका मंगल करेगा, ये आशा से हमने नाम 39 सॉल्यूशंस रखा है। ओके, तो बेसिकली आप लोग रोड मैप भी डिजाइन करके देते हो, है ना? बिल्कुल। आप लोग लोगों को गाइड करते हो कैसे करना है, स्टार्ट कैसे होगा, एंड हेल्प करते हो बिजनेस। बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट, वही जो आपका मेन जॉनर है, आप उस पर काम कर रहे हो जी। सर। पहला ना मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आजकल ना, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं भी हूँ, मेरा भी अंदर आता था जब तक मैं पॉडकास्टिंग नहीं करता था कि क्या करूँ, मैं ऐसे बैठ के सोचता रहता था कि आज क्या करूँ, आज क्या करूँ। बिजनेस करना है बट पता नहीं है बिल्कुल हाउ टू स्टार्ट, करना क्या है, प्रोडक्ट लॉन्च करूँ या सर्विस में जाऊँ, ये भी नहीं पता। तो अगर किसी को ये नहीं पता, वो अपना ना ही कुछ जानता है, लेकिन एक चीज़ दिमाग में है, बिजनेस करना है, हाँ। तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? पहले आप अंडरस्टैंड कर लो, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा पूरा दिन घर पे इंस्टाग्राम का रील्स देखेगा, तो काम कैसे होगा? सही बात है। तो कंफ्यूज्ड हमारे जो यूथ है, सोचने से कुछ नहीं होगा, फील्ड पे उतरो, जमीन पे उतरो। जब तक आप जूते या चप्पल नहीं पहनते और जमीन पे नहीं उतरते, कुछ उखाड़ने वाले नहीं हो। और सबसे बेस्ट तरीका है भाई, पहले आप सीखो। डायरेक्ट आप ODI खेलने से पहले आप रणजी में खेलो, IPL में खेलो, फिर आप वर्ल्ड के चैंपियंस के साथ खेलो। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है, इंस्टाग्राम के रील्स देखते हैं, वहाँ पे अब आप सक्सेस स्टोरीज ही देख रहे हो। सही बात आपने फेलियर स्टोरीज देखा नहीं, और वो स्टोरीज को भी थोड़ा मूवी स्टाइल दिखाया जाता है। शार्क टैंक भी देखो, उसमें मसाला है बहुत ज्यादा। तो सबको लगता है यार फंडिंग इजीली मिल जाता है, बिजनेस करना इजी है। भाई इजी नहीं है, आपकी हिकड़ी निकल जाएगी, कमर टूट जाएगा।
तो लोगों को लगता है नहीं सर, हम घर पे बैठेंगे, इंस्टाग्राम का रील देखेंगे, किसी का फ्रेंचाइजी लेंगे, घर पे कॉल करेंगे, स्टॉक मार्केट कर लेंगे, करोड़ों कमाएंगे। अब सबकी हालत ख़राब है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, जॉब्स नहीं है, बिजनेस स्टार्टअप्स नहीं चल रहे, फंडिंग नहीं चल रहे। तो बेस्ट तरीका मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपको आपके आजू बाजू जो अच्छा बिजनेस है, कोई अच्छा सीए है, कोई अच्छा लॉयर है, अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा दुकान है, उसके पास जाओ। वैसे भी आप घर पे टाइम पास ही कर रहे हो, उसको जाके बोलो सर 100 दिन मुझे आपके साथ काम करना है। आप 100 दिन के बाद तय करना आपको मुझे क्या देना है, और आप जो काम बोलोगे मैं करूँगा। झाड़ू भी मारूंगा, सेल्स भी करूँगा, मार्केटिंग भी करूँगा, भूख दिखाओ। वो 100 दिन में आप 4 साल के MBA में जो नहीं सीख पाओगे, ग्रेजुएशन में नहीं सीख पाओगे, वो 100 दिन में सीखोगे अगर आपने भूख रखा। एक्सपीरियंस। और 90% लोग अगर देखेंगे कि भाई ये अच्छा घर का लड़का है, टैलेंट है इसमें, और 100 दिन मांग रहा है और पेमेंट भी नहीं मांग रहा, बोल रहा है कि मैं पहले प्रूव करूंगा फिर आप मुझे देना, तो 90% लोग आपको चांस देंगे। और तब आपको पता चलेगा कि भाई आपके अंदर क्या हुनर है, आपके अंदर क्या स्किल है, आपको क्या आता है, क्या भाता है। आप खाली रूम में बैठ के, AC में बैठ के, सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करके आपको सिर्फ सोच रहे हो अरे यार मैं भी एक चाय का फ्रेंचाइजी ले लूँ, मैं भी ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर लूँ, करोड़ों कमा लूँ। नहीं भाई, क्या आपको मार्केटिंग आता है, सेल्स आता है, क्या आपको पैशन है? तो जमीन पर उतर के आप रियल लाइफ पे काम करोगे तो आप क्रैक कर पाओगे। तो 100 डेज का फॉर्मूला आप ट्राई करो कि किसी के पास भी जाओ। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, बिजनेस और रिलेशनशिप क्रेडिट कार्ड नहीं है, सेविंग्स अकाउंट है। यानी पहले आप डिपॉजिट करो फिर मांगो। आज क्या बोलते हैं सर, आप क्या सैलरी दोगे, क्या बेनिफिट्स दोगे, सैटरडे संडे ऑफ। भाई तूने क्या प्रूव किया है? तू क्या गारंटी देगा कि कितना प्रॉफिट बढ़ा रहा है? तो सेविंग्स अकाउंट के जैसा 100 दिन बोलो ना सर, 100 दिन हम काम करेंगे, मेरी लायकात, मेरी काबिलियत, मेरे स्पार्क के बेसिस पे आप दो, फिर मुझे जमेगा, मैं करूंगा। सही बात। और 90% लोग आपको हैप्पीली काम करेंगे। और ऐसे लोग के पास ही जाओ जिनका रेपुटेशन अच्छा हो, जो आपको एक्सप्लॉइट ना करे, जो आपको फेयर चांस दे, आपको सिखाए, और जो आपको अच्छा सैलरी दे, अच्छा कमीशन दे, अच्छा बोनस दे। ऐसे लोगों के पास हो, ऐसे बहुत लोग हैं भारत देश में। तो यूथ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कमरे से निकलो और ग्राउंड पे काम करो, तब आपका रास्ता खुलेगा, आँख खुलेगी। कमाल की बात है जो आपने मेथड बताया, ऐसे करके हम कोई भी, जैसे हमारे ड्रीम्स होते कि ये बड़ी कंपनी है, काश मैं यहाँ लग जाऊँ, ये बड़ा पर्सन है, इसके साथ काश काम करने का मौका मिल जाए। अगर हम ये टेक्निक को अप्लाई करें तो हो सकता है हमें काम करने का मौका मिल जाए उनके साथ, बिल्कुल, है ना? यस। और मैं हर एक यूथ को कहना चाहता हूँ, भले आप 10th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, आपको एक जॉब लाइफ में करना ही चाहिए। एक करना ही चाहिए। और वो जॉब कौन से में करना चाहिए? सेल्स का। सेल्स का। क्योंकि जो आदमी बेच सकता है वो जी सकता है और अमीर भी बनता ही है। एज एन एंटरप्रेनर अगर आप सेल्स नहीं कर सकते, आप निकम्मे हो। हाँ एज अ करियर CEO, एज अ करियर मैनेजर, अगर आपको सेल्स का आइडिया नहीं, आप निकम्मे हो। बिल्कुल। जो आदमी सेल्स लाता है वो राजा है। राजा है। तो भाई फॉर एग्जांपल मेरे को कोई लिंक्डइन पे डाल देता है कि सर हम आपके लिए सेल्स करेंगे, आपको संबंध चाहते हैं, सेल्स हुआ तो हमें कमीशन देना। हाँ ठीक है। परफेक्ट। कोई प्रोडक्ट कंपनी के पास चले जाओ, समझो कोई बॉक्स बना रहा है, बॉटल बना रहा है, सर हम आपके लिए सेल्स करेंगे, आप मुझे 100 बॉटल दीजिए उधारी पे, 50 बॉटल दीजिए, हम बेचेंगे, हमें कमीशन दो। तो सेल्स करने से कौन रोक रहा है? सही बात है। आजकल किसी को मेहनत नहीं करना। बट अगर बचपन पे आपने सेल्स किया तो आप रॉकस्टार हो। ओके। आप रॉकस्टार हो। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जितने भी सेल्फ मेड मिलियनर्स हैं, हाँ जी सर। बीच में BBC ने एक चैलेंज दिया था और मैं भी चैलेंज देता हूँ कि आप मेरा मोबाइल ले लो, मेरा वॉलेट ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, और 1 महीना मेरे पास ना मोबाइल है, ना पैसा है, ना कॉन्टैक्ट्स है, रास्ते पे छोड़ दो मुझे। खाना नहीं, पीना नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। हम तो भी सर्वाइव करके लाखों कमा पाएंगे 1 महीने में, जो सेल्फ मेड मिलियनर्स है। अच्छा। आप किसको भी ले लो, आप इलॉन मस्क को ले लो, आप ग्रैंड थॉर्टन को ले लो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि उन्हें सेल्स करना आता है। सेल्स करना। कोई भी दुकान पे चले जाएंगे, बोलेंगे चल हम सेल्स कर लेंगे, कमीशन कर लेंगे, और कुछ भी हासिल करके वो जी लेंगे। यानी सेल्स का स्किल्स आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होगा, बिटकॉइन का ऊपर नीचे होगा, जॉब भी ऊपर नीचे होगा, सेल्स का स्किल्स और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स हमेशा रहेगी। तो सेल्स करना चालू करो। हर एक एंटरप्रेन्योर को आना ही चाहिए सेल्स। बिल्कुल। और हर एक स्टार्टअप यूथ को भी आना आना ही चाहिए। चाहिए, आना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो उसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका कन्विक्शन अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, बहुत स्किल्स डेवलप होता है। बहुत सारे। हम एक समिट करते हैं जिसे हम कहते हैं द मिलियनियर समिट। ओके। यानी हम सिलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स को 3 दिन हमारे साथ हिल स्टेशन लेके जाते हैं, हाँ जी। और वहाँ पे उनको एक एक्टिविटी देते हैं। उनका मोबाइल ले लेते हैं, होटल का की ले लेते हैं, गाड़ी की चाबी ले लेते हैं, यानी वॉलेट भी ले लेते हैं, और उसको पानी का बोतल देते हैं और बोलते हैं ये 500 रुपये में बेच गया। अच्छा। और बाजू में मेरा टीम रिकॉर्ड करता है उसको। जब तक तू 500 में नहीं बेचेगा, तेरे को वापस होटल में एंट्री नहीं, तेरे को खाना नहीं, तेरे को रूम में सोने का नहीं। भूल भी रहे। तो करते कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और करते हैं लोग। और हो
मतलब होता है। implement है ये। आप चेक करो हमारे फेसबुक चैनल पे, इसे लाइव हम लोग फेसबुक लाइव करते हैं हाँ, कि लोग गाना गा रहे हैं, डांस गा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, गेम हाँ। खिला रहे हैं और पानी का बोतल 500 में बेच रहे हैं। बड़े बड़े करोड़पति एंटरप्रेनर्स। यानी लाइफ में जो सेल्स कर पाया वो कंफर्ट जोन से बाहर निकला। कंफर्ट जोन से बाहर निकला तो तू लाइफ में कुछ भी कर पाएगा। ये बात आप सही कह रहे हो। जब मैंने अपना खुद का कोचिंग बिजनेस ओपन किया था, अपने खुद के कोर्सेज लॉन्च करे थे, जी। तो मैं स्टार्टिंग में सोचता था मैंने कोर्स बना दिया है, अब बिक जाएगा, यूट्यूब पे डालिए वीडियो, अब कुछ होगा। मैं अराउंड 3 to 4 months इसी उसमें रहा, कुछ नहीं हुआ। जी। उसके बाद मैंने थोड़ा सेल्स पे वर्क किया, सेल्स सीखी, सेल्स पे काम किया, अपने अंडर भी सेल्समैन बढ़ाए कि अफिलिएट्स को करते हैं, और ऐसे करके सेल्स ने मेरी हेल्प करी और 6000 स्टूडेंट्स फिर हमारे हुए थे। एब्सोल्युटली। कुछ भी कर लो, कितना भी एआई आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, सेल्स की स्किल्स 100 साल पहले भी वैल्यूबल थी, आज भी वैल्यूबल है, 100 साल बाद भी वैल्यूबल रहेगी। तो सबसे बड़ा टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट फर्स्ट कि भाई आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, सेल्स करना, कम्युनिकेशन करना सीख लो, रिलेशनशिप नेटवर्किंग करना सीख लो। जिसका नेटवर्क अच्छा है उसका नेटवर्थ अच्छा ही होता है। सही बात है। यस, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस, तो आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो, वहाँ से नॉलेज मिलता है। इंडिया में, यूएस में कल्चर है दोस्त, मालूम है कि आप गूगल पे डाल दो कि हमारे इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, आपको डेटा मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे सब 100% वाइट है, बहुत डीप रिसर्च होता है, तो आपको रिसर्च डेटा मिल जाता है। इंडिया में आप डाल दो, आपको रिसर्च मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कौन कितना धंधा करता है, कोई पूरा टैक्स नहीं भर रहा, कोई बता नहीं रहा, सही बात है। और इतने बिजनेसेस है कोई ट्रैक नहीं कर रहा। करप्टेड बहुत है ना। करप्शन तो छोड़ दो, इंडिया इतना डायनामिक है कि कोई डेटा कैप्चर ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो भाई अगर आप फील्ड पे उतरते हो तो आप डेटा कैप्चर कर सकते हो, आपके पास वो इनसाइट्स आएंगे जो किसी के पास नहीं आएंगे। के पास नहीं है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ इसके एग्जाम्पल कि अगर मैं घर पे रहता तो मैं बड़ा नहीं रहता, मैं फील्ड पे उतरा तो मैं बड़ा बना। एक आदमी है जिसको साबु बनाना आता है, वो साबु का सेल्समैन है, ठीक है। ओके, जो कपड़े धोते साबु। हाँ सर। वो फील्ड में जा रहा है और बार बार देख रहा है, 1980s की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। कि भाई साबु का डिटर्जेंट 15 रुपये किलो जा रहा है, ये सिर्फ रिच क्लास ले रहे हैं। और जो मिडिल क्लास है, बार बार वो दुकानदार को सुन रहा है कि जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास है, वो बोल रहे कि भैया आप हमें टिकिया दे रहे हो 2 रुपये में, वो 2 रुपये के टिकिया से हाथ पे छाले पड़ रहे हैं, कपड़े में दाग लग रहे हैं, वो गिल जा रहा है, भाई 5 रुपये का कोई डिटर्जेंट लॉन्च करो। हाँ। अब ये फील्ड में घूम रहा है, गैप मिला, मिल गया। एक साइंटिस्ट को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, रिसर्च किया, 2 रुपये किलो डिटर्जेंट लॉन्च किया। कंपनी का नाम है निरमा, आदमी का नाम है करसन भाई पटेल। फिर कहानी खत्म नहीं होता, लॉन्च किया तो दुकानदार ले नहीं रहे। हाँ। आपको लगा कि हाँ मैंने लॉन्च किया, सक्सेस, फेलियर, दुकानदार ले नहीं रहे। रोज सुबह उठ के साइकिल पे जाके घर घर पे नॉक करके डिलीवरी दे रहा है कि भाभी जी आप तो मांग रहे थे 5 रुपये में, मैं 2 रुपये में लाया हूँ, ट्राई करो, पसंद आया तो अगली बार पैसा देना, नहीं तो मत देना। यानी आदमी सुबह उठ के साइकिल पे डिलीवरी कर रहा है। सही बात। ये करने के बाद धंधा बढ़ा, उसके बाद भी दुकानदार उसको हेकड़ी दे रहे थे। मालूम है क्यों? 15 रुपये का बेचते हैं और उसका 10% कमीशन 1.5 रुपया होता है। तेरा 2 रुपये का बेच के 10% कमीशन 20 पैसा होता है, तेरा क्यों रखे? तो उसने और एक रिस्क लिया, टेलीविजन ऐड चला दिया वो टाइम पे। जिस टाइम पे कोई टेलीविजन ऐड नहीं चलाता है, उसने पूरा अपना सेविंग्स यानी लिवर किडनी को भी दाव पे लगा दिया और एक टेलीविजन ऐड बनाया, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध दूध जैसी सफेदी निरमा से आए, और लास्ट में रख दिया मात्र 2 रुपये किलो। भाभीियों की भीड़ लगे दुकानदार के पास कि भैया तू महंगा माल क्यों दे रहा है, हमको निरमा ट्राई करना है। निरमा 1000 करोड़ का कंपनी हो गया। अब ये कहानी को अब पार्ट 2 में लेके जाते हैं। जैसे ये सक्सेसफुल होता है, निरमा कंफर्ट जोन में चला जाता है। होता है ये गलती, आज निरमा खत्म क्या होने के कगार पे, क्योंकि सर्फ एक्सेल आया, टाइड आया, वो लोग ने ब्रांडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्ट पे काम किया, इन्होंने नहीं किया, निरमा नहीं किया, तो स्लो हो गए। तो ये पूरे स्टोरी से लेसन क्या आता है? मार्केट में जाओ, भूख रखो, मेहनत करो, सेल्स करो, रिस्क लो, और जैसे बड़ा बनते हो भूख को कम होने मत दो। सही बात है। भूख कम हो गया, आप आउट, आपको कोई ना कोई डायनासोर आके खा जाएगा। मैंने भी आपसे, जैसे आपने ये स्टोरी सुनाई, एक लर्निंग और है कि खुद पे इन्वेस्ट भी करो, जैसे उन्होंने किया कि वो अपनी सारी सेविंग्स लगा ही रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है। और एक है कि फील्ड में उतरना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कंफर्ट जोन से बिजनेस हो जाएगा, नहीं, घर में बैठे बैठे धंधे नहीं होते। बिल्कुल नहीं। अरे आप इमेजिन करो, साइकिल निकाल के डिलीवरी करने गए, सेल्समैनशिप, जितने भी अच्छे लोग आप दिख रहे हैं ना, सबने स्ट्रगल किया है। बिना स्ट्रगल का आदमी आगे बढ़ता नहीं है। तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर माँ बाप को, अगर आप ये भी पॉडकास्ट देख रहे हो, कि अपने बच्चे को प्यार करो, पैम्पर मत करो। पैम्पर करके आप उसे सॉफ्ट बना रहे हो, उसको फेलियर के लिए सेट कर रहे हो। प्यार करके उसको थोड़ा टफ बनाओ, उसको एक पॉकेट मनी दो, बजट दो। मैं आजकल माँ बाप को देखता हूँ, मिडिल क्लास के माँ बाप, हमें सुख नहीं मिला सर, हम हमारे बच्चे को हर वो सुख देंगे। बेटा आइसक्रीम मांग रहा है, 2 स्कूप खा। बेटा कपड़े चाहिए, 2 जीन्स ले। बेटा बाहर घूमना है, जा घूम, ऐश कर बेटा, तो घूम, क्योंकि हमने दुख देखा, तू नहीं देखेगा।
भैया तुम वो बेटा को सॉफ्टी बना रहे हो, हाँ, वो फिर आगे सरवाइव कैसे वो कैसे करेगा? करेगा? क्योंकि उसने बचपन में स्ट्रगल नहीं किया, नहीं किया। बिना एसी का सो नहीं सकता, हाँ हाँ हाँ, 5 स्टार होटल 4 स्टार होटल के बिना रह नहीं सकता, सही बात है। ट्रेन में ट्रैवल कर नहीं सकता, फ्लाइट ही चाहिए। उसको लग्जरी दिखा दी ना और बचपन से। खुदा ना खास्ता कोविड आ गया, बाप का बिजनेस स्लो हो गया, अब पैसे नहीं है, अब क्या करेगा? अब बच्चा बोलते पापा आई हेट यू, डिप्रेशन में चला जाता है बेटा, बोलता है मेंटल हेल्थ इश्यू हो गया, फिर माँ बाप गुजर गए, बच्चा लाइफ में कंफ्यूज, ना बिजनेस ना जॉब ना स्किल्स, कोसता रहता है कि यार मेरी जिंदगी खराब है, काश मैं अंबानी का बेटा रहता। प्रॉब्लम पता है क्या है सर, मेरे हिसाब से कि हम लोग कभी कभी ओवर कर देते हैं, और हमेशा कोई भी चीज़ ओवर करोगे तो वो गड़बड़ होती है। पेरेंट्स का चाहे वो प्यार ओवर हो जाए। व्हाट इज पॉइजन? हम्म, जहर क्या है? जहर जहर क्या होता है? वो इंसान को मार देता है। नहीं, बट जहर कैसे होता है? कोई भी चीज एक्सेस में करो एक्सेस में करो तो जहर है। जहर है, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, यस, शुगर अच्छा है, शुगर अच्छा है, ज्यादा लो डायबिटीज कर देगा, डायबिटीज कर देगा, बिल्कुल। डेटॉल अच्छा है, थोड़ा डाल दो, ज्यादा डाल दोगे तो स्किन रैश हो जाएगा। स्किन रैश हो जाएगा। प्यार अच्छा है, ज्यादा प्यार करो तो पैम्परिंग है, जहर है पैम्परिंग तो बहुत बड़ा जहर है। भाई। तो ये प्यार और मोह माया में बहुत फर्क रखो। सही बात। मैं और एक पेरेंट्स का एग्जांपल देता हूँ, बच्चों आप भी सुन लो कि एक लेडी है, यंग लेडी, हम्म, करियर सेक्रीफाइस किया कि नहीं मेरा बच्चा, मैं सब मेरे बच्चे के लिए करूँगी। हाँ, बच्चे को दिन रात पढ़ाया लिखाया, ट्यूशन कोचिंग, खाना खिलाया, ये खिलाया, बच्चे को अमेरिका भेजा। जब बच्चे को अमेरिका भेजता है, बच्चे की उम्र है 25, मम्मी की उम्र है 55, 55। और मम्मी बोलती है कि हे ईश्वर पूरी जिंदगी बच्चे के लिए दी, अब बच्चा अच्छा पढ़ ले, जॉब कर ले, वापस आएगा, बच्चा मेरी सेवा करेगा। बच्चा अमेरिका जाता है, वहाँ पे लोकल लव मैरिज करता है और वहाँ पे सेटल हो जाता वही है, सेटल हो जाता और है। यहाँ पे मम्मी रोती है भगवान मेरी जिंदगी झंड। भाई नहीं, आप अपने उम्मीद बच्चों पे थोप क्यों रहे हो? अगर आप बच्चे पे ध्यान रख के अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान देते, अपना लर्निंग चालू रखते, टेक सेवी रहते, तो आप इंडिपेंडेंट रहते, फाइनेंशियली भी, स्किल वाइज भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी। सही बात तो है। प्लीज़ अपने सपने बच्चों पे थोपना बंद करो, प्यार भी थोपना बंद करो। आपको हमेशा एज अ माँ बाप हमारा हाथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना क्योंकि मेरी बेटी है इसके लिए बोलता हूँ, आप बच्चों से एक्सपेक्ट मत करो। मत करो। और सेकंड, ये इंडियन माइंडसेट है ना कि मुझे मेरे बच्चों को करोड़ों छोड़ के जाना है, वो माइंडसेट से भी दूर रहो भाई, क्योंकि पैसा टिकेगा नहीं, संस्कार और स्किल्स टिकेगा। तो बच्चे को अपने सामने हार्ड वर्क कराओ। ओके, मैं एक सिंपल टेस्ट देता हूँ, आप अपने घर पे चेक कर लो, बच्चा सुबह उठता है, क्या वो अपने बेड पे जो चादर है जो शॉल है उसकी घड़ी करता है? छोटा भाई नहीं करता। खत्म, खत्म। डिसिप्लिन कहाँ है? अच्छा, अगर घर पे कोई नहीं है तो क्या बजट पे वो खाना करके घर मैनेज कर सकता है? नहीं, ये खाता है मस्त। और मैगी ही खाता है। तो आप समझो कि हम क्या स्किल्स दे रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं। हाँ, बट अगर आप अपने बच्चे को बोलो बेटा ये पॉकेट मनी 2000, इसमें थोड़ा सेव भी करना है, थोड़ा एसआईपी भी करना है, हाँ। थोड़ा घूम भी, थोड़ा तू तेरा ईएमआई भी मैनेज कर, डन डन। डिसिप्लिन आ गया। भले मेरे पास 2 करोड़ है, क्या फर्क पड़ता है? बजट डिसिप्लिन। बेटा सुबह उठा, अपना काम खुद करो, सर्वेंट को रिस्पेक्ट से बात करो, हाँ। खाना हो तो प्लेट खुद दो। सही बात। ओके, संडे जाओ मंदिर में जाओ, ओल्ड एज में जाके आधा घंटा हेल्प करो। आधा घंटा help करो। ये संस्कार, ये स्किल्स दोगे तो बच्चे आपके नरेंद्र मोदी से स्ट्रांग बनेंगे। सही बात है। नहीं तो फिर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के शहजादे जैसे सॉफ्ट बन जाएंगे, पार्टी भी खत्म और आदमी भी खत्म। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल गेट्स में भी तो ऐसे ही था ना, आई थिंक सो, अपने बच्चे को फोन बहुत लेट दिया था उन्होंने। मैं आपको बोलता हूँ ये जितने भी रिच लोग हैं ना, हाँ, मार्क जकरबर्ग, सोशल मीडिया, बच्चे को आधा घंटा दिन का सोशल मीडिया अलाउ करता है। एक कहावत है ना कि अगर ये लोग नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया पे रहते हैं तो नेटफ्लिक्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम बनता नहीं आज। नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है। और एक कहावत, ये बहुत डिसिप्लिन वाली बात है, एक रेस्टोरेंट में बिल गेट्स अपनी बेटी के साथ कॉफ़ी पीने जाता है। तो जब बिल गेट्स कॉफ़ी पीने जाता है तो बिल आता है, तो बिल गेट्स ने उसे $10 टिप दिया। तो वेटर बोलते हैं सर लास्ट टाइम आपकी बेटी अकेली आई थी तो उसने $100 का टिप दिया, हाँ, आपने सिर्फ $10 का टिप क्यों दिया? तो बोलता है भाई उसका बाप अमीर है, मेरा बाप अमीर नहीं है, मैंने खुद ने मेहनत करके पैसे कमाए, मुझे पैसे की कीमत है। ये रियल लाइफ स्टोरी है। यानी अपने बच्चे को पैसे की कीमत सिखाओ। सिखाओ। एक बहुत क्लासिकल कोट है दोस्त, Please, अरब please. अरब बोलता है कि मेरा ग्रैंडफादर ऊँट पे आया था, अच्छा। मेरा फादर के पास गाड़ी है, मेरे पास मर्सिडीज है, हाँ हाँ हाँ। मेरे बच्चे के पास फरारी रहेगा, लेकिन उसके बच्चा वापस ऊँट पे जाएगा क्योंकि वो कंफर्ट जोन पे जाएगा, संस्कार और स्किल्स डेवलप नहीं करेगा और बर्बाद होगा। बर्बाद। यही आज की यूथ में हो रहा है कि हम हमारे बच्चे को मिडिल क्लास होने के बावजूद भी इतने पैम्पर कर रहे हैं कि बच्चा स्किल डेवलप नहीं करता। तो अगर आप यूथ हो तो सेल्स, स्किल्स, हार्डवर्क पे बिलीव करो। शॉर्टकट, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, ये सब मटके का, लॉटरी का गेम है। अच्छा। ये लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करेगा। शॉर्टकट पे मत जाओ। और अगर आप कोई पेरेंट हो तो प्लीज़ बच्चे को स्ट्रगल कराओ। वो स्ट्रगल ही रियल गिफ्ट है, पैसा या प्रॉपर्टी रियल गिफ्ट नहीं है। मेरा अगला सवाल यही है, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि आप फील्ड पे उतरो, चाहे आपको 3 महीना वो फ्री काम करो, जी। जो है करो, जी। वेल इनफ।
मैंने एक चीज़ तो पहले इससे एक चीज़ और सीखी है कि जैसे नेटफ्लिक्स करता है, आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल, वो फ्री ट्रायल देता है और वो फ्री ट्रायल हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उसकी सब्सक्रिप्शन हर महीने खरीदते हैं, हर महीने। बिल्कुल। ऐसी यही है कि हम फील्ड पे जा रहे हैं, इतना अच्छा काम दो कि सामने वाला तुम्हें पे करना स्टार्ट कर दे हर मंथ के, है ना? और इससे एक्सपीरियंस भी आ गया और तुम काम भी सीख गई कैसे मेरा क्या होगा। मेरा एक फेमस कोट है कि कस्टमर को या बॉस को अपना आशिक बना दो, बना दो। कि आपके बिना ऑक्सीजन हो, आपके बिना वो जी ना सके। जियो ने क्या किया, स्टार्टिंग में फ्री दिया फ्री दिया, तो लोगों को उसकी ऑक्सीजन जैसे आदत हो गई। आदत हो गया। आज जो गरीब आदमी है ना, वो रोटी कपड़ा मकान के साथ जियो डेटा लाइफ की नेसेसिटी समझता है, वो ऑक्सीजन हो गया उसके लिए। तो आप उसको लत लग गया। इनिशियली अपने आप को प्रूव करो। मैंने क्या बोला, रिश्ता सेविंग्स अकाउंट है। हाँ, आप पहले डिपॉजिट करो, प्रूव करो, फिर विड्रॉ करो। सही। आप ये हेकड़ी में मत रहो कि सर कितना पैसा मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा। भाई ठीक है, सब मिलेगा, आपका हक है, हक है। प्रूव तो कर, प्रूव करो। तो आप अगर प्रूव करते हो तो दुनिया में देने के लिए लोग बैठे हैं। आज शर्म की बात है कि देश में, और थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, 140 करोड़ 150 करोड़ का पॉपुलेशन का देश है, और सबसे बड़ी समस्या कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास। एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन जब मैं छोटे बिजनेसमैन से बात करता हूं तो बोलते हैं सर एम्प्लॉयज नहीं मिलते। पैराडॉक्स है। हाँ वे एक बाजू हमारा बिजनेसमैन बड़े बड़े अच्छे लोग भी बोलते हैं सर एम्प्लॉयज ही नहीं मिल रहे, हाँ, और एक बाजू लोग बोलते हैं सर जॉब्स नहीं मिलते। प्रॉब्लम क्या है कि आज के यूथ को हार्ड वर्क नहीं करना, नहीं करना। तो वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते लेकिन इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे। उनका बोलेगा नहीं सर छोड़ो, 9 to 5 नहीं करना है, हम पार्ट टाइम कुछ कर लेंगे। और इसमें आपने दिखा दिया उनको फर्जी सीरीज, आपने दिखा दिया जमतारा सीरीज, आपने दिखा दिया शार्क टैंक, तो वो ख्याली पुलाव बनाते कि नहीं लाइफ में हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। प्लस उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है। क्योंकि घर चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान या गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है या माँ बाप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो माँ बाप भी सोचता है कि बेटा फिगर आउट कर रहा है, फिगर आउट कर रहा है, फिगर Figure out आउट। कर ये रहा है। फिगरिंग आउट में उसका यूथ खत्म हो जाएगा, हाँ। स्किल डेवलप नहीं करेगा, और बाद में वो कंफ्यूज रहेगा। फिर शादी होगी, फिर ईएमआई के चक्कर में घटिया जॉब करेगा और फिर रोते रहेगा। उससे अच्छा अब फिगर आउट के बदले आप ग्राइंडिंग आउट करो, ग्राइंडिंग आउट करो। रोड पे जाओ, यानी रास्ते पे जाओ, काम करो, स्किल्स डेवलप करो। पैसे भले कम कमाएंगे लेकिन आपकी स्किल्स इतनी होगी कि आगे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट, बोनस या बिजनेस ग्रोथ, ब्रांड ग्रोथ मिलेगा। सब मिलेगा। बिल्कुल। मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, प्लीज सर। बिजनेस करना जरूरी नहीं है, ओके। जॉब्स में भी बहुत पैसे है। हम बोलते हैं ना वी इंडियंस आर बेस्ट। हमारे जितने भी इंडियंस, ये गूगल और नेटफ्लिक्स और ये मास्टर कार्ड के हैं, वो एम्प्लॉयज है ना उधर के, सही बात है। तो भी करोड़ों कमा रहे हैं। कमा रहे। तो एम्प्लॉयशिप में भी पैसे है, प्रोवाइडेड आपकी पर्सनैलिटी और स्किल्स ऐसी हो। पर्सनैलिटी एंड स्किल्स। यस, आप देखो शार्क टैंक में ही राधिका गुप्ता थी एडलवाइस की, थोड़ी एडलवाइस की ओनर है, वो तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है। बट करोड़ों कमा रही है, ब्रांड वैल्यू है, सीईओ है, राइट। हम बोलते हैं ना सत्या नडेला को देखो सर, आप सुंदर पिचाई को देखो, वो भी एम्प्लॉयज ही है। एम्प्लॉयज ही है गूगल तो के। हाँ। अच्छे कंपनीज भी ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ से अच्छे एम्प्लॉयज बनेंगे। यानी हर एक को बिजनेस करने की जरूरत नहीं, बट हर एक को स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। स्किल्स पे काम करो। बेसिकली अपनी स्किल्स पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, बिल्कुल। अपने कैरेक्टर पे बिल्कुल हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल। तब जाके हम एक इम्प्रूव पर्सन बन सकते हैं। बिल्कुल। परफेक्ट। सर मैं ये पूछता हूँ कि जैसे 9 to 5 में लोग फंसे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं। अब एक बार होता है कि चलो उन्होंने जॉब करी, एक्सपीरियंस ले लिया जैसे आपने बताया, फिर उनका खुद का भी होता है कि अब वो कौन सा स्टेप होगा कि वो इस जॉब से बाहर आके अपना स्टार्टअप शुरू करे। बिल्कुल। तो वो कैसे करना है? स्टेप 1, अगर वो हाँ कोई जी। अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं और उन्हें 3 साल दे दिए, 1000 दिन दे दिए, मैं यूजुअली बोलता हूँ कि 1000 दिन लगता है एक मिनी एक्सपर्ट बनने के लिए, कि आप एटलीस्ट 10,000 आवर्स, 10 घंटा रोज 10,000 आवर्स उसमें डाला, आप मिनी एक्सपर्ट बन गए, और सामने वाले को भी आइडिया आ जाता है कि भाई इसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल है। आप जैसे 1000 दिन होते हैं, आप जिस कंपनी में जा रहे हो वहाँ पे बोलो कि सर मुझे लगता है आई डिजर्व सम काइंड ऑफ ग्रोथ एंड सम काइंड ऑफ ग्रोइंग टुगेदर। ओके। तो अगर आप ओपन हो तो मुझे सैलरी नहीं, बट मुझे स्मॉल या बिग पार्टनरशिप चाहिए। अच्छा। ये बहुत बड़ी कंपनी से पॉसिबल नहीं है, बट छोटी कंपनी से पॉसिबल है कि अगर आप मेरे काम से खुश हो तो डायरेक्टर बनाइए, आज नहीं तो चलो 2 साल के बाद क्या बनाओगे आप मेरे काम से खुश हो तो क्या आप मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग बोनस दोगे। प्रॉफिट शेयरिंग। तो आपको वही कंपनी सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे आप इंट्राप्रेन्योर बन सकते हो। ओके। जॉब की सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं, हाँ। और प्रॉफिट मलाई का हिस्सा। कुछ कुछ कंपनी से ये देती है, तो देती है। वो कंपनीज को ढूंढो, वो इंसान को ढूंढो जिनका वो माइंडसेट है। अच्छा, अगर वो नहीं होता तो आप जॉब करते करते थोड़ा सेविंग्स करो, आपको स्किल्स करो, फिर जॉब करते करते सैटरडे संडे पार्ट टाइम कंसल्टिंग, पार्ट टाइम बिजनेस करना चालू करो। पहले जॉब छोड़ो मत, क्योंकि पार्ट टाइम में भी आइडिया होना चाहिए कि क्या मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ या फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, क्या मुझे कस्टमर मिल रहे। और जिस दिन ठीक ठाक 3-4 कस्टमर मिलके आपका एक साइकिल पूरा हो गया, हाँ। ट्रेड का, सर्विस का, जो भी, फिर जॉब रिजाइन करके आप फुल टाइम बिजनेस में कूद जाओ, तब आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके।
तो ये या तो एंटरप्रेन्योरशिप भी लोग एक्सप्लोर नहीं करते, बट वो भी बहुत पावरफुल टूल है बिजनेस ग्रो करने ये का। बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि हम कंपनी पहले ही ऐसी ढूंढे या फिर एक मतलब चाहे स्मॉल फाउंडर्स के साथ जुड़े कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बट उनके साथ जुड़ना चाहिए जिनके साथ हो सकता है कि Sharing. आगे शेयरिंग हो, प्रॉफिट हो। सेल्स में तो मिल ही जाता है बल्कि। बिल्कुल सेल्स। और मैं हमेशा ओनर्स को भी एक चीज बोलता हूँ हाँ। कि भैया आपको 1 किलो का केक अकेला खाना है हाँ। या 100 किलो का केक आधा खाना है, आधा ही आधा बांटो। हाँ, कितना क्यों खाने का? 1 किलो का केक पे कुछ नहीं होने वाला है साल भर, बट 100 किलो का केक हो गया। अगर 100 किलो का केक करना है तो बांटना पड़ेगा, तो ही 100 किलो का होगा। सही बात है। तो भाई एंटरप्रेन्योरशिप बोथ वेज वर्क होता है, ओनर शुड शेयर एंड यू ऑल्सो गेट सेफ्टी एंड ग्रोथ। ग्रोथ। जैसे हमारे कंपनी का नाम 39 सॉल्यूशंस है, हाँ। हम 39% प्रॉफिट हमारे स्पेशल एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते हैं। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी एंड बोनसेस 39% प्रॉफिट बोनस उनको मिलता है। जो हमारे साथ 2-3 साल से जुड़े हुए हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं भाई आपको खुद की बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। सबके मन में तो हाथ में खुजली आता है कि बसेस सर भी बोलते हैं, हमको भी आता है, हम भी करें, बट फिर वो देखते कि यार ये टफ है, टीम मिलना टफ है, मार्केटिंग करना टफ है, ऑफिस खोलना टफ है। पर जब हम शेयर करते हैं तो उनको लगता है यार ये तो मेरा कंपनी है, सही बात है। यहाँ पे रिस्पेक्ट भी है, यहाँ पे ग्रोथ भी है, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया तो हमको प्रॉफिट भी मिलता है, ये कंपनी में रहूंगा तो मेरा घर भी होगा, गाड़ी भी होगा, सब होगा, सही तो लोग जुड़ते जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। सर एक चीज पूछता हूँ, बिल्कुल। अब स्टार्टअप शुरू हो गया, हाँ जी कर रहा है वो पर्सन, स्टार्टअप कर रहा है, अब अच्छी स्टेज पे भी चला गया, जी, वो ये सोचता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊं। बिल्कुल। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी आप बताओ कि पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेनी बिल्कुल। चाहिए शुरू वालों के लिए। यस, और फिर ऐसे बिजनेस हो गए जो ग्रो हो चुके हैं बट नाउ उनको चाहिए कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। शार्क टैंक में भी जाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या करें इन्वेस्टमेंट के देखो, लिए? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है FFF, अच्छा। यानी फ्रेंड, फैमिली एंड फैंस। ओके। अगर आपके माँ बाप और रिलेटिव्स आपको पैसा नहीं दे रहे हाँ। तो बाहर वाला क्यों देगा? हाँ, सही बात है। अगर आपके फ्रेंड्स आपको ट्रस्ट करके 20,000 नहीं दे सकते, बाहर वाला क्यों देगा? हाँ। हमारे पास ऐसे केसेस है कि एक छोटा यंग कॉलेज वाला लड़का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल रहा है और उसके प्रिंसिपल और टीचर उनको पेंशन फंड या ग्रेचुइटी फंड से उसको पैसा दे रहे हैं, ये ले 50,000 ला के, तेरे में स्पार्क है, सही बात है। तेरे में वो स्पार्क है। यानी इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने चरित्र पे काम करो, चरित्र पे। अपने पर्सनैलिटी, अपने स्पार्क्स पे, व्यवहार पे काम करो, क्योंकि लोग यूजुअली धंधे पे नहीं घोड़े पे लगाते। यानी हम तेरे पे बेट कर रहे हैं, धंधा बाद में यार, हम आदमी पे पैसा आदमी लगाते पे हैं। बेट होता है। तो अगर फ्रेंड फैमिली फैन ये फर्स्ट है। सेकंड, मोदी चाचा गवर्नमेंट स्कीम्स दे रहे हैं, इजी नहीं है बट मोदी जी दे रहे हैं, दे रहे हैं। और आई हैव टू अप्रिशिएट। मैं कुछ कुछ चीज़ क्रिटिसाइज करता हूँ यहाँ पे, मैं मोदी सर को अप्रिशिएट करता हूँ कि PM का मुद्रा स्कीम है, आप अप्लाई करो। अगर उसमें ढंग का अप्लाई किया तो अप टू 10 लाख रुपीस इंटरेस्ट पे, लो इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, कोलैटरल बिना। ओके। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सर मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास गोल्ड नहीं है, शेयर्स नहीं है, मुझे लोन कैसे देगा? क्या दिखाएगा? और मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं है। गवर्नमेंट दे रहा है 10 लाख का लोन। 10 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है भाई, बहुत बड़ा 3-4 लाख भी मिल गया तो आप स्टार्ट तो कर सकते हो। कर सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट का बड़ा लोन भी है, 5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का। 2.5 करोड़ 5 करोड़ लोन कोई कम अमाउंट नहीं है भाई, बहुत ज्यादा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो। उसका नाम है CGT MSC, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। SIDBI करके एक बोर्ड है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहता है कि आज हम सर्विस पे चल रहे हैं, इन्फोसिस, TCS, IT इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स पे चल रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा आए। मैन्युफैक्चरिंग पे आएंगे तो जॉब क्रिएशन भी होगा, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने के लिए 2.5 करोड़ 5 करोड़ का गवर्नमेंट लोन्स दे रहा है, कोलैटरल बिना, भले महंगा लोन बट दे रहा है। 5 करोड़ भाई बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो आप रो नहीं सकते। अच्छा उतना कम है तो आप स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई करो, और अगर आप प्रूव कर सकते हो कि भाई मेरे आइडिया में इनोवेशन है, मेरे आइडिया में मैं एक्सपोर्ट कर पाऊँ, या मेरे आइडिया में मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊँ, गवर्नमेंट 3 साल आपसे इनकम टैक्स नहीं लेगा। और गवर्नमेंट अगर अटल इंक्यूबेशन सेंटर में सिलेक्ट करते हो तो आपको 1 करोड़ का सीड फंड दे देता है। 1 करोड़? यस, 1 करोड़ रुपीज। किसी को 10 लाख मिलता है, 20 लाख मिलता है, पर मिलता है एज पर योर एप्लीकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको नेटवर्क मिल जाता है। ये डिजिटल मार्केटिंग वाला है, ये CA है, ये लॉयर है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला है, तो आपको बैठे बैठे पूरा दुनिया मिल गया, और आपको ऑफिस भी मिल गए काम करने के लिए, ऑफिस का भाड़ा भी बच गया, सब कुछ मिल रहा है। तो गवर्नमेंट दे रहा है। दे रहा है। तो भाई प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम इंस्टाग्राम बसेश सर को करें या गवर्नमेंट को करें और बसेश सर और गवर्नमेंट का आदमी घर पे आके आपको नोट दे। भाई नहीं, प्लीज़ मेहनत करना पड़ेगा। लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी पॉडकास्ट देख के मुझे मैसेज करते सर 5 लाख हमको ग्रांट दिलाओ। अरे भाई मैं थोड़ी फ्री बैठा हूँ, अप्लाई कर, मेहनत कर, गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस देंगे। लोग हैं ऐसे हमारे कुछ सर बोले। हाँ है ना, हम लोग बोलते कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे, वो है ना भीम। हाँ, तो ये सेकंड हो गया। हाँ। फिर थर्ड आते हैं फॉर्मल इन्वेस्टर्स।
यानी आप ऑफ कोर्स लोन्स भी ले सकते हैं, घर को गिरवी रख के, ज्वेलरी को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, या फ्रेंड से लोन ले सकते हैं। फिर आते हैं फॉर्मल इन्वेस्टर्स, यानी अगर आपका बिजनेस प्रूव हो गया, यानी आइडिया है और आइडिया प्रूव हो रहा है, तो आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास आ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, लिंक्डइन पे जाओ, अपने शहर का नाम डालो, मुंबई एंजल नेटवर्क, लखनऊ एंजल नेटवर्क, नोएडा एंजल नेटवर्क, आपको पता चल जाएगा कि इतने एंजल इन्वेस्टर्स है। उनका मीटिंग होता है हर महीने 3 महीने, मीटिंग में जाओ, चुपचाप 2 मीटिंग में जाके सुनो, अब्जॉर्ब करो कि कैसी पर्सनालिटी क्या बोलना है, और फिर लोगों को मिलो। पैसा मिलेगा, पैसा नहीं तो गाइडेंस और फीडबैक मिलेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार बसेश बार बार आ रहा है यहाँ पे, आप बार बार आ रहे हो यहाँ पे। फिर आप अप्लाई करते तो बोलेगा बेटा तू रेडी नहीं है फीडबैक के लिए, यानी पैसे के लिए नहीं है, पर तू ये चेंज कर, ये चेंज कर, ये चेंज कर। फ्री का मेंटोरिंग मिल गया भाई, और क्या चाहिए। तुम अभी रो ही नहीं सकते, मेंटोरिंग नहीं मिल रहा। अभी एंजल फंड लेके आप और बड़े हो गए, फिर आपके आते हैं वीसी, प्राइवेट इक्विटी, और लास्ट में आप पब्लिक से भी पैसा ले सकते हो थ्रू आईपीओ, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करके। बट आई थिंक हम बाय द वे हम 6 महीने में 16 कंपनी का आईपीओ लॉन्च करते हैं। बताओ, ये हमारा स्ट्रेंथ है। तो जीरो से जो कंपनी स्टार्ट की है वो 4 साल मेहनत करके आप आईपीओ में डाल सकते हो 1000 डेज में। स्टेप बाय स्टेप यही मेहनत फॉलो करो। आप फ्रेंड से पैसे लो, गवर्नमेंट से स्कीम से पैसे लो, आप अपने लोन्स लीजिए, आप एंजल फंड से पैसे लीजिए, और आप आगे बढ़िए। तो आपको पैसे की कमी नहीं है। आपका व्यवहार, आपका टैलेंट और बिजनेस का आइडिया, बिजनेस का इम्प्लीमेंटेशन ये अच्छा रहेगा तो पैसा मिल जाएगा। हमको कितना घंटा देना चाहिए अगर एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है? डेली कितना देना चाहिए आपके हिसाब से? 24 घंटे में से 25। हार्श रियलिटी। दिन रात सोते खाते बिजनेस, बिजनेस धंधा, और धंधे में भी 2 चीज, सिर्फ पैसा नहीं, मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ, क्या वैल्यू दे रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। 99% जो बिजनेस करना चाहते हैं ना सर, मिलियनर बनना है, ब्रांड बनना है, उसके लिए तो मेरा क्लासिकल डायलॉग है भाई, पैसा ही कमाना है तो बैंक लूट ले, और ब्रांड बनना है तो सोशल मीडिया पे कपड़े उतार ले। जो लोग कपड़े उतारते हैं उनको व्यूज मिल जाते हैं, और जिसको पैसा चाहिए तुम स्कैम रन कर लो। बिजनेस का मतलब लॉन्ग टर्म मनी एंड ब्रांड है, एंड लॉन्ग टर्म का मतलब ओनली बाय क्रिएटिंग वैल्यूज। आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप किसकी लाइफ को कैसे सुधार रहे हो। भाई ओला उबर ने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि टैक्सी इजीली मिलती नहीं थी, आज कंफर्टेबल सेफ टैक्सी मिलती है। ओयो ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया ट्रैवलर्स के लिए या कपल्स के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व किया, कर दिया। तो भाई आप जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो 24 घंटे में से 25 घंटे ये सोच रहा है कि हाउ कैन आई डू बेटर, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मैं क्या वैल्यू दूं, मैं सिस्टम्स कैसे बिठाऊं, वो चलना चाहिए। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जिसका नाम है टिपिंग पॉइंट। मैल्कम ग्लैडवेल साहब का बहुत सुंदर बुक है। फिर है आउटलायर्स, उसमें एक मैजिकल नंबर है 10,000 घंटे। 10,000 घंटे कोई भी एक चीज, यानी बिजनेस नहीं, एक चीज 10,000 घंटे तक करो तो आप उसके बाप बन जाएंगे। अच्छा, यानी सचिन तेंदुलकर साहब ने जब ये शॉट स्ट्रेट ड्राइव 10,000 घंटे बार प्रैक्टिस किया, सिर्फ बैटिंग नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रेट ड्राइव बोल रहा हूँ, तब वो स्ट्रेट ड्राइव के गॉड बने। तो आपको बिजनेस में एक एरिया, जैसे मैं कोचिंग और फंड रेजिंग में हूँ, तो जब तक कोचिंग में मैं 10,000 घंटे नहीं डालता हूँ, फंड रेजिंग में 10,000 घंटे नहीं डालता हूँ, मैं उसका बाप नहीं बनूंगा। अब आपका चॉइस है, दिन का 3 घंटा काम करना है तो साल का 1000 घंटा हुआ, 10 साल लगेगा एक्सपर्ट बनने के लिए। और अगर दिन का आप पागलो जैसे मेरे से 16 घंटा या 10 घंटा भी काम करते हो, 3 साल में एक्सपर्ट बन सकते हो। चॉइस इज योर्स, बट मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी ऐसा उड़ी बाबा स्किल नहीं है कि कोई राहु केतु या मंत्र पहन लो और आप एक्सपर्ट बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है सर। अब समझो इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो कहीं ना कहीं से मिल रही है जी, स्टार्टअप भी हो रहा है। बिल्कुल। अब वो पर्सन सोचेगा कि अकेले तो होगा नहीं, बिल्कुल अकेले नहीं चलता, बिल्कुल, ही नीड्स टीम। यस। तो टीम बनानी कैसे चाहिए, चूज कैसे करने चाहिए और मैनेज? इनिशियली हाँ जी सर। टीम बनाना यानी गर्लफ्रेंड बनाना, हाँ, या फिर शादी करना, इनिशियल। अब लोग बोलते हैं सर टीम बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो भाई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पैसे थे, जुगाड़ किया, करा ना। तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, और आपको से कन्विंस करना पड़ेगा कि अगर तुम मिल जाओ जमाना बना देंगे हम। सही बात है। यानी आपको को फाउंडर ढूंढना पड़ेगा। यानी आपके फ्रेंड से ही, आपके सर्कल से या आपके आसपास से ऐसा कोई आदमी लाओ जिसके साथ आपका विजन और वैल्यूज वाइब हो, और आप साथ में उसको बोलो कि यार तू मिल जा, तुम जमाना बना लेंगे। राइट, जैसे गर्लफ्रेंड बना सकते हो ना, आप उसको पटा सकते हो। उसके लिए हसल करोगे, 2 घंटा संडे काम करोगे सब। तो को फाउंडर इज लाइक हैविंग अ गर्लफ्रेंड, इज लाइक हैविंग अ मैरिज पार्टनर। ये आप सही कह रहे हो। अगर जितना टाइम हम लोग अपने गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप में लगाते हैं, वही सारे एफर्ट्स अगर बिजनेस में लगा दो, फंड्स और एनर्जी, और आपको एक टीम मेंबर मिल जाएगा। अभी जाएगा। इसमें थोड़ा हम स्पिरिचुअल एंगल भी लेते हैं। प्लीज सर। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ हमारे रामायण और महाभारत से। मेरे हर
वीडियोस आप लॉन्ग वीडियोस देखे तो मैं स्टार्ट करता हूँ जय सिया राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र से। मैं हमेशा आई एम प्राउड ऑफ माई हेरिटेज एंड कल्चर। क्या शर्म है भाई, बहुत अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो आप देखो, हाँ। भगवान राम, लॉर्ड राम के फादर ने जब उसे बोला गेट आउट, 14 साल के लिए वो जाने के लिए तैयार थे कि पापा आपका हुक्म सर आंखों पर, ठीक है। उनके रियल ब्रदर नहीं थे लक्ष्मण, उनके कजिन ब्रदर थे। कजिन ब्रदर थे। क्यों आए साथ में, क्यों आए साथ में? ये होता है को फाउंडर, कि आप अपनी पर्सनैलिटी और चरित्र इतना स्ट्रांग रखो कि आपका रियल सगा भी नहीं है वो भी आपके साथ जंगल में आने के लिए या ठोकर खाने के लिए तैयार हो। लड़ने के लिए तैयार है साथ में। हाँ कि राम भगवान के पास क्या था? सही बात है। क्या था? सिर्फ चरित्र, पर्सनैलिटी, चरित्र, स्पार्क था ना, स्किल्स था, सब आए। चलो लक्ष्मण भगवान तो उनके कजिन ब्रदर थे। मेरे को एक चीज बोलो, वानर के जो किंग थे सुग्रीव और फिर हनुमान, वो क्यों जुड़े? सही बात है। उनको तो जुड़ के नुकसान ही था, सामने रावण है भाई। रावण, तो भाई आप समझो, सामने अमेजोन है, अंबानीज है, अडानीज है, या बड़े बड़े जाइंट्स है, तो तुम्हारे पास एम्प्लॉय क्यों जुड़ेगा? वो लोग ने एक ही देखा कि यार ये आदमी में है दम, आदमी में दम है। तो आप ये सबसे बड़ा हिंट दे रहा हो, जमीन पे जाओ, स्किल बनाओ, पर्सनैलिटी बनाओ, और लोगों को आपको देख के 3 चीज आना चाहिए कि भाई उम्मीद, ये आदमी के साथ रहूंगा तो मैं सेफ रहूंगा, हाँ। ये आदमी के साथ रहूंगा तो मैं ग्रो करूंगा, और ये आदमी शेयर करेगा, तो आपको लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान मिलेंगे, आपका टीम बनेगा, 0 कॉस्ट पे बनेगा। बट आपके चरित्र, पर्सनैलिटी पे काम करो करो करो। और लोग बोलते ना सर ये सब स्टोरी है, मैं रियल प्रूफ दूं? पूरे दुनिया में अगर इधर आग लगता है, आप इधर बैठोगे बाहर भागोगे? मैं बाहर भागूं। चलो आप छोड़ दो, आपका टीम मेंबर जो अभी ये रिकॉर्डिंग में हेल्प कर रहा है वो इधर बैठेगा, भागेगा? भागेगा। ऑफ कोर्स भागेगा। भागेगा। ताज होटल 2008 टेररिस्ट अटैक, हाँ। एक भी एम्प्लॉय बाहर नहीं गया, नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय लेफ्ट द होटल। सबने बोला हमारा धर्म है कस्टमर की सेवा करना, देश का और टाटा ग्रुप का नाम है, हम मरेंगे चलेगा, हमारे पीछे हमारा कंपनी, हमारी फैमिली का ध्यान रखेंगे। ये होता है हनुमान एंड सुग्रीव, क्योंकि उनको भरोसा था हमारे पीछे रतन टाटा साहब है, टाटा ग्रुप है, हमको कुछ हो गया तो दे विल टेक केयर ऑफ इट। ये होता है चरित्र, पर्सनैलिटी, यानी इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाओ कि लोग आपके लिए हंसते हंसते जान दे देंगे। दिस इज द प्रूफ ऑफ रामायण। रामायण में जब जटायु रावण से लड़ रहा है, उसको मालूम है रावण के सामने मेरी मौत निश्चिंत है, तो भी ट्राई क्यों कर रहा है? उसको मालूम है ना मैं भगवान राम के लिए लड़ रहा हूं। तो आप भी वो हिसाब के आदमी बनो कि आपके लिए टीम फाइट करे ग्राउंड पे, और आप प्रॉफिट कमाओगे और आप शेयर करो। लॉर्ड राम ने भी शेयर किया। जब विभीषण आए सामने से, विभीषण ने क्या बोला? प्रभु श्रीलंका आपका। राम ने क्या बोला? गलत है, ये मेरा एथिक्स की गलत है, आप ही उसका राज करोगे और फैली राज करो। शेयर किया ना। अगर वो लालच में आते तो बोलते नहीं श्रीलंका भी मेरे को दे दो, नहीं किया ऐसा। आप शेयर करो, आप ये 3 चीज करो, आपको टीम भी मिलेगा, आपको कस्टमर्स भी मिलेंगे। आज कस्टमर्स भी ढूंढते ना कि भाई हम कोई अच्छे बिजनेस वाले के पास जाए। अगर आप डेंटिस्ट हो और 2 डेंटिस्ट हो और एक डेंटिस्ट बोलता है कि भाई आपको ये सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म लॉस हो गया यार, 20,000 का सर्जरी था, बट लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन बिल्ड होता है समाज में कि आदमी फालतू का खर्चा नहीं कराता, जेन्युइन एडवाइस देता है। 1 साल बाद उसके क्लिनिक के बाहर लाइन लगेगा, लग जाएगा। और जो दूसरा आदमी ने ठगा 20,000 का सर्जरी करा दो, उसका वर्ड ऑफ माउथ खराब होगा, यार ये तो फालतू का सर्जरी चिपकाता है, उसको पेशेंट ही नहीं मिलते। फिर उसको 20,000 का फेसबुक ऐड रन करना पड़ेगा, 20,000 का लिंक्डइन ऐड रन करना पड़ेगा, फिर भी धंधा नहीं चलेगा। तो बिजनेस में भी पर्सनैलिटी और एथिक्स काम आता है, ये सबक सीख लो। ओके। अच्छा, आजकल अगर किसी भी बच्चे को या किसी को भी दिन के 1,000 रुपये कमाने हो, हाँ, क्या करना चाहिए? सेल्स के अवाई कोई बड़ा कमाई नहीं है, हाँ। बट आई थिंक देर आर 7 फील्ड्स जिसमें बहुत पोटेंशियल है। बताइए। और 0 कॉस्ट में आप स्टार्ट कर सकते हो। 0 कॉस्ट में सबसे पहले है द टीचिंग कोचिंग फील्ड। जो टॉपिक आपको आता है और भाता है, जिसको आप पसंद करते हो और आप उसमें मास्टर हो, सिखाना चालू करो, यूट्यूब पे वीडियोस डालना चालू करो, धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्ड होगी, आप पेड मेंबरशिप ले सकते हो, यूट्यूब रेवेन्यू आएगा 1 साल के बाद, इंस्टेंट नहीं आएगा, बट आप सिखाओ। अभी एक लड़का है 16 साल का, उसको रूबिक्स क्यूब पसंद है, रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग यूट्यूब पे चालू किया, आज यूट्यूब से उसको 2 लाख रुपए एड रेवेन्यू आ रहा है। वो छोड़ दो, जापान का एक लड़का है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, जब वो 6 साल का था, ही वॉज हाईएस्ट पेड पर्सन फ्रॉम यूट्यूब। उसको यूट्यूब करोड़ों में देता था। उसका काम क्या था? वो सिर्फ टॉयज का रिव्यू करता था। यानी कुछ काम करो तो इतने शिद्दत और स्टाइल से करो कि लोग आपको फैन फॉलो करते हैं। आज भी देखो ना, काफी लोग पबजी गेम खेलते हैं और उसको देखने के लिए यूट्यूब लाइव पे लो लाइन लगाते हैं। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स खेलने वाला भी कमा रहे। तो आप उस पर कैसे पैशन से आप शेयर कर रहे हो। तो एजुकेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग ठीक ठाक बिजनेस है। उसके आगे मेरा लगता है सबसे बेस्ट बिजनेस है फाइनेंस का। क्योंकि हम इंडियंस को आज फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, हमें फाइनेंस सीखना भी है,
हमें इन्वेस्ट भी करना है और हमें लोन्स भी लेना है। लोन्स भी लेना है। तो जो कंपनी लोन्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में या इसके बारे में आप काम करते हो, या LIC के एजेंट बन जाओ, इंश्योरेंस के एजेंट बन जाओ, आप लोगों का भला भी कर रहे हो। हाँ, कि भाई आप मम्मी पापा का कवर ले लो, कुछ हो गया तो सेफ्टी हो जाएगा। हाँ, सही बात है। सेल्स भी कर रहे हो, कमा भी रहे हो, तो फाइनेंस एक बहुत बढ़िया फील्ड है। फाइनेंस। एंड लास्ट 2 फील्ड्स आप हंसोगे, बट आई थिंक ये बहुत है गॉड की फील्ड का, स्पिरिचुअल फील्ड का। हाँ, कुछ नहीं है, टीका करके बाबा बन जाओ, बन जाते लाइन लग गई, लाइन लग जाएंगे। अगर आपके अभी एक छोटा सा लड़का है 12 साल 13 साल का, थोड़ा गोलू पोलू, मेरे को नाम नहीं मालूम, वो देखा है हम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फलक नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, देखो तो है ना वो फील्ड में पैसे, बट अगर वो फील्ड में आप शिद्दत से जाओ, आप जेन्युइनली वेदास पढ़ो, शास्त्रस पढ़ो और अच्छे अपने स्टाइल से समझाओ, तो उसमें भी फैन फॉलोइंग कितना है। लुक एट जया किशोरी जी, ओके, उन्होंने पढ़ा, उनके समझाने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, फैन फॉलोइंग है। लुक एट BK शिवानी, मैं पर्सनली उनका फैन हूँ, वो जिस तरह कर्म और स्पिरिचुअलिटी समझाते हैं, चित्रलेखा। यस, तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये फील्ड में भी नाम शाम पैसे है और दुआ भी कमा रहे हो, तो और क्या चाहिए। तो ये कुछ फील्ड है जो आप जीरो कॉस्ट पे आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। बल्कि स्पिरिचुअलिटी में अगर किसी को भी आना है तो वो एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है, न्यूमरोलॉजी में जा सकता है, Yes, है ना। ये सीखा जा सकता है और इसमें पैसे भी अच्छे हैं। और आप लोगों की अगर इंटेंट राइट है कि मुझे लोगों को हेल्प Intent करना right है, है। लोगों की हेल्प करना है, तो बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल, बहुत पैसे है। बहुत पैसा है। यस, तो ये वाली जो फील्ड्स है, अगर इनमें अगर कोई भी जाए तो है। बिल्कुल एक है। फील्ड और आप बता रहे थे, आई थिंक सो। देखो मैं 7 फील्ड्स बोलता हूँ जिसमें इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, वो 7 फील्ड्स में आप स्किल डेवलप कर लो, जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, पैसा बनाना ही बनाना है। बनाना ही बनाना है। ABCDEFG। हाँ, A for AI, B for blockchain, C for casual consumption, D for digital IT infrastructure, E for entertainment, F for finance, G for God। हाँ। इस पे कुछ भी कर लो, अभी तो AI पे कितना कुछ हो रहा है। AI पे कुछ भी सीख लो, लाखों का जॉब है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या किया था, कॉलेज टाइम की बात है। हम्म। कॉलेज वालों को असाइनमेंट्स दिए थे। हाँ, असाइनमेंट्स लेते हैं, अपने नोट्स बनवाते हैं, सब होता है। तो इन चीज़ों के पैसे मिलते हैं, नोट्स बनवा दो, हमारे असाइनमेंट कर दो, हमारे प्रोजेक्ट्स कर दो, कॉलेज प्रोजेक्ट्स। मैंने कुछ नहीं किया, Yeah. ChatGPT गया मैंने एक क्लिक मारा, सबके प्रोजेक्ट निकलवाए, भेजा, पैसे लिए। ChatGPT ने मुझे इतने ज़्यादा, मतलब सिर्फ कॉलेज से मेरी फीस वहाँ से निकली है। बस देखो आपने हसल भी किया ना, लेकिन आपको आता है, प्रॉम्प्ट लिखना आता है, थोड़ा वो कर रहा था, और थोड़ा वो वर्ड रिवर्ड भी करना आता है कि आप उसमें किया था। वो पकड़े ना जाओ। AI पहले जाना था कि क्या हुआ। आप ये सही कह रहे हो कि इतना करके देता था कि वो AI पकड़ा ना जाए। मैं इतना उनको, मैं स्पेशली लिखता था, इट्स डजंट लुक्स लाइक AI देन एंटर। एग्जैक्टली, तो वो प्रॉम्प्ट लिखना भी स्किल है। हाँ। तो AI में जिसने स्किल पे काम किया, ब्लॉकचेन में सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं आता, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आते हैं, फाइल ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर। तो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करो, यहाँ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। कैजुअल कंजम्पशन का मतलब 1000 के अंदर के कपड़े, ज्वेलरी, खाना पीना सब यूथ ट्राई करना चाहता है। हाँ, आप देखो मिंत्रा पे 999 का एक्सेसरीज उठा रहे हैं, टाटा स्टूडियो में जाके 500 का शर्ट उठा रहे हैं, 600 का परफ्यूम उठा रहे हैं। तो कैजुअल कंजम्पशन, लोगों को सोचता नहीं यार 2 महीना चला फेंक देंगे चलेगा। हमारे मम्मी पापा कैसे 5 साल शर्ट चलाओ, वो हम लोग नहीं भाई, वो नहीं। 1000 का लो फेंको चलेगा। ये मोस्ट यूथ का सोचना है। हाँ। डिजिटल तो चाहिए, वीडियो, पॉडकास्टिंग, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चाहिए। एंटरटेनमेंट, और सबको वेकेशन पे घूमना है। दिलजीत का कॉन्सर्ट है तो लाखों रुपया खरीदना है। IPL में 6000 का टिकट चाहिए तो चाहिए, विराट का टिकट चाहिए तो चाहिए। हाँ। तो एंटरटेनमेंट के लोग खर्च रहे। फाइनेंस का ऑलरेडी मैंने बोल दिया, गॉड स्पिरिचुअलिटी का बोल दिया। ये फील्ड एवरग्रीन है, इसमें कुछ भी स्किल डेवलप करो, आप आगे बढ़ोगे 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 ही। परफेक्ट। सर एक चीज़ बताओ, जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, अब चीज़ें चल रही है, हाँ। तो अगर हम कोई भी बिजनेस रन करते हैं, उसमें न्यूमरोलॉजी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हाँ। एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या है? मेरा अंडरस्टैंडिंग, बताओ। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कर्मास। ऊपर वाला ये नहीं सोच सकता यार बसेश मेरा प्यारा बच्चा है उसको गुड लक दो, ये मेरा प्यारा बच्चा नहीं है वैभव उसको बैड लक दो, हाँ। वो मेरा गंदा बच्चा है उसको तो मार दो। ऊपर वाला नहीं बोलता, ऊपर वाला बोलता है सब मेरे बच्चे हैं। सब बच्चा। हाँ, ऊपर वाला क्या बोलता है, भाई तुझे कर्म है, तेरे को फेस करना पड़ेगा। हाँ। बेस्ट एग्जाम्पल, हाँ। लॉर्ड राम लॉर्ड राम। क्यों 14 साल का वनवास, भगवान ही है ना, सही बात है। उनको वो कर्म फेस करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। देखो अगर भगवान को बख्शते नहीं है तो हम कौन सी खेती हम तो मूल्य। इंसान है। हाँ। तो आपको कर्म तो करना है, कर्म के ऊपर कोई चीज नहीं है। कोई चीज़ नहीं। एनर्जी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, सब के ऊपर 2 चीज है। पहला है कर्म, कर्म। आप हार्डवर्क करो, कौन रोकेगा आपको, कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा। एंड सेकंड दुआ, दुआ। अगर आप लोगों की ब्लेसिंग्स कमाते हो, इफ पीपल आर प्रेइंग फॉर यू, एक ऑटोमेटिक गुड लक हो जाता है। बट अब ये सब एनर्जीज है, ये आपको बूस्ट करता है। सो एस्ट्रोलॉजी मीन्स, अगर मेरे को बॉम्बे से दिल्ली जाना है, मेरा क्लासिकल एग्जाम्पल है, प्लीज। बॉम्बे से दिल्ली जाना है,
गाड़ी मुझे ही चलाना है। हाँ बट आपको खटारा मारुति मिल रहा है या ब्रांड न्यू मर्सिडीज मिल रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी डिसाइड करता है हाँ बेस्ड ऑन पास्ट कर्मस। ओके तो कर्म मैटर करता है, करता बट गाड़ी तो मुझे ही चलाना है। मुझे चला अगर मर्सिडीज आया लेकिन रात को सो गया तो भी मैं गाड़ी ठोक दूंगा, हाँ हाँ या दारू पी के गाड़ी चला रहा हूँ तो भी ठोक दूंगा। ठोक दोगे और मारुति मिला लेकिन मैं एकदम सिंसियरली गाड़ी चला रहा हूँ स्लो एंड स्टेडी तो भी दिल्ली पहुंचूंगा, गोल्स अचीव करूंगा। हाँ ठीक है, तो कर्म ड्राइविंग तो मुझे करना है। और वास्तु और न्यूमरोलॉजी क्या है, मुझे रोड कैसा मिल रहा है, खड्डे वाले रोड मिल रहे हैं कि स्मूथ रोड मिल रहा है। तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रो वास्तु का 20-30% रोल है, लोग उसको 100% इंपॉर्टेंस दे देते हैं, बट उसका 30% रोल है। 70% रोल है कि गुरुदेव का, माँ बाप का, अच्छे लोगों का आशीर्वाद लो और हार्डवर्क करो, चुपचाप वर्क इन साइलेंस। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। मैंने आपको गुरु का अंगूठी पहना दिया, पूजा पाठ कर दिया, लेकिन आप बेड पे सो ही पड़े हो, क्या एस्ट्रो, क्या वास्तु, क्या न्यूमरोलॉजी काम करेगा? सही बात नहीं, है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा बिल्कुल। कितनी देर का हुआ हमारा 45 का हुआ ना अरे वाह क्या कन्वर्सेशन हुई है हाँ, रील्स कट रही है तो बहुत ज्यादा चलो। चलो हमने वास्तु वास्तु पे बात कर लिया हाँ, टीम आप अगर पूछ लो कि एस्ट्रो वास्तु टिप्स अगर आप कुछ देना चाहते हो, मैं 5 टिप्स दे दूंगा। मैं वही आ ही रहा था मैं सोचा बिजनेस पे चलते बिजनेस business पे। एस्ट्रोलॉजी बिजनेस न्यूमरोलॉजी पे हाँ, चलते करो। बहुत सही है हाँ, आप कोई 5 टिप्स देना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी की या न्यूमरोलॉजी की जिसकी मदद से लोगों की बिजनेस ऊपर हो जाए काम ऊपर हो जाए बिल्कुल। अब मैंने एस्ट्रोलॉजी वास्तु स्टडी किया है, तभी मैंने आपसे पूछा। इंटरेस्ट है, हाँ। और वो काम भी करता है, बट 20-30% ओके मेनली सबकॉन्शियस पे काम करता है। हाँ, हाँ। हर इंसान, स्टूडेंट हो, स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योर हो, 5 चीज कर लो, आपको एस्ट्रोलॉजी वास्तु न्यूमरोलॉजी का ब्लेसिंग्स मिलना चालू हो जाएगा। हाँ। 5 चीज कर लो, Please। आपके गुड लक चालू हो जाएंगे। हाँ हाँ पहला चीज, आपके घर और ऑफिस में हाँ जो भी चीज आपने 1000 दिन के ऊपर से टच नहीं किया, हाँ उठा के फेंक दो, कबाड़ी वाले को दे दो। अच्छा। बिकॉज अननेसेसरी थिंग्स ब्लॉक्स एनर्जी। अच्छा हम पुराने कपड़े जो हम पहने नहीं है 5 साल से, उसको भी भरे पड़े हैं, भरे पड़े रद्दी भरा पड़ा है, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स भरा पड़ा है, हाँ। पहले निकाल के भेज दो तो एनर्जी ज्यादा फ्लो होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सबसे पहला लर्निंग है कि जो भी भंगार है, भंगार को दो, डू नॉट स्टोर। जो इंसान स्टोर करता है ना, उसकी यहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं होती है। अगर घर थोड़ा खाली हो गया तो घर भी एक इंसान है, वो ब्रीथ करेगा, ऑफिस भी इंसान है, वो ब्रीथ करेगा। तो ये पहला टिप है। सेकेंड टिप है करुणा भाव। अच्छा। यानी आप देखो, लाल किताब में एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है कि काले कुत्ते को खिलाओ, गाय को खिलाओ, चींटी को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ। यानी आप अच्छे इंसान बनो। आप पशु को, पक्षियों को अनाज खिलाओ, यानी आपका भले 10,000 का इनकम है, 500 रुपये का आप गुड़ खिला दो, कुत्ते को बिस्किट खिला दो, चींटी को आप शुगर खिला दो, कौवे को कुछ घाटियाँ खिला दो, आपको राहु केतु शनि सबका ब्लेसिंग्स मिल जाएगा। यानी जो आपकी बम्बू लगाते हैं वो भी आपको बोलेंगे तथास्तु बेटा, लग तो अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स ही कमाना है। हाँ थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, मंदिर में पूजा बाद में करना, वो दुर्गा माँ की। पहले अपने घर में माँ बाप के रोज पैर पड़ो, उनके आशीर्वाद लो। भले कभी कभी उनका सुनो मत, मैं खुद बोलता हूँ, मॉम डैड का शायद दुनिया का आइडिया नहीं है, कभी वो जिद करते हैं तो करो अपने ठीक की, करो बट पैर पड़ो। जो इंसान माँ बाप के पैर पड़ता है वो लाइफ में फ्लरिश करता है। पैर पड़ने में क्या ईगो है भाई, उन्होंने जन्म ही दिया, सही उनके कारण ही हम है। हाँ फोर्थ, अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क इन साइलेंस। वर्क इन इसके लिए लोगों ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त का, सूर्य देव को जल चढ़ाओ। क्यों? कि आप सुबह जल्दी उठो, कि आपके फोन्स नहीं बज रहे, मोबाइल टिंग टोंग नहीं हो रहे, और वो 1-2 घंटे में जो आप काम करोगे ना, पूरी यूनिवर्स आपको ऐसी एनर्जी सपोर्ट देगी, ऐसी एनर्जी सपोर्ट देगी, ऐसी एनर्जी सपोर्ट देगी कि आपका भी ब्रेन फ्रेश होगा। आपको पढ़ाई करना है तो सुबह 5 बजे करो। हाँ आपको अगर कोई बिजनेस का काम, प्रोजेक्ट काम करना है, सुबह 5 बजे करो। सुबह 5 बजे इसलिए बोलते हैं ना, सूर्य आने से पहले आप सूर्य को नमन करो, यानी वेकअप बिफोर सनराइज। ये अच्छी हैबिट्स है, लेकिन आजकल लोग उल्टा करते हैं, सूर्य आता है, सूर्य को आई लव यू सन गॉड बोल के फिर सोते हैं। तो वो अगर आप डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करो, आपका हो जाएगा। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, रोज सोने से पहले फॉरगिवनेस एंड थैंक यू, हम क्षमापना बोलते हैं, और जैनों में इसे मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं। रोज सहने से पहले आप बोल दो कि आज मेरे कारण किसी को भी दुख पहुंचाओ, फॉर वॉट एवर रीजन, मुझे क्षमा कर दे, एंड थैंक यू एवरीवन जो मुझे हेल्प कर रहा है। इतना लाइफ में आप बिल्ड कर दो, यानी आप कर्म नहीं बना रहे हो, आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है, ग्रहों की मिल रही है, वास्तु की मिल रही है, माँ बाप का मिल रहा है, पशु पक्षी का मिल रहा है, नेचर का मिल रहा है। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ उखाड़ नहीं सकती। पर्सनालिटी भी अच्छी हो रही है इससे तो। बिल्कुल, आपने माँ बाप का आदर किया, पशु पक्षी का यानी करुणा भाव किया, आपने घर को क्लीन किया, यानी आप डिसिप्लिन में रह रहे हो, आप टाइम से उठ रहे हो, और आप रोज एक ह्यूमिलिटी रख रहे हो कि यार मुझे माफ कर दो यूनिवर्स, एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू मॉम डैड। तो आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो। फिर क्या राहु, क्या केतु, क्या शनि, कोई नड़ेगा नहीं, आप काम करते जाओ। सर अभी आपने वर्ड यूज किया डिसिप्लिन, बिल्कुल, बिजनेस में बहुत नीडेड होता है ये। अरे कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में एज अ स्टूडेंट भी, एज अ यंगस्टर, डिसिप्लिन कैसे लेके आ सकता है?
डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। प्लीज सर। एक किताब है गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस साहब ने लिखा है, हर एंटरप्रेन्योर को पढ़ना चाहिए। हाँ। वो किताब में उन्होंने वो कंपनीज को रिसर्च किया है जो कंपटीशन से 10 टाइम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे। हाँ जी। एक टाइम 2 टाइम नहीं, कितने टाइम ज्यादा? 10 टाइम। 10%। और ऐसे 10% नहीं, 10 टाइम्स मोर। अच्छा 10 टाइम्स। यानी अगर आप 1 करोड़ प्रॉफिट कमा रहे हो, मैं 10 करोड़ कमा रहा हूँ, हाँ 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 हाँ। यानी मैं 10 टाइम्स मोर, और सालों साल से। और ये एक देश नहीं, मल्टीपल देशों की कंपनीज को स्टडी किया और सभी कंपनीज के लीडर्स को स्टडी किया। सभी लीडर्स में एक ही चीज कॉमन निकला, कोई हिंदू रहेगा, कोई और कोई रिलीजन का रहेगा, कोई मेल रहेगा, कोई फीमेल रहेगा, कोई बुढ़ा रहेगा, यंग रहेगा, लेकिन सभी में एक ही चीज कॉमन था, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेक्स द मैन, और आदमी बंदा से धंधा बनता है। डिसिप्लिन बंदा को बनाता है और बंदा धंधा को बनाता है। तो डिसिप्लिन का मतलब 3 चीज, सोचने के ऊपर डिसिप्लिन। कभी कभी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव करते हैं। रियल सक्सेसफुल पीपल, उसको मालूम है अर्जुन जैसा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, और कुछ नहीं दिख रहा। तो वो डिसिप्लिन ऑफ गोल्स, फोकस, सेंट्रिक फोकस। यानी मुझे हॉस्पिटल बनाना है, मुझे 100 करोड़ की कंपनी खड़ा करनी है, मुझे माँ बाप को वर्ल्ड टूर कराना है, पर ये बस ये गोल्स, डिसिप्लिन, और कुछ दिखता नहीं है। आप मेरे को गाली दो, भगवान तेरा भला करे, मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। कोई पीछे ट्रोल कर रहा है कि यार ये बुढ़ा हो गया, ठीक है, भगवान तेरा भला करे, मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। डिसिप्लिन, ओके। डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स। सेकंड, डिसिप्लिन ऑफ वर्ड्स। ये ऐसा मसल है जो वो आपकी हड्डियों से ज्यादा बहुत कुछ तोड़ देता है, बहुत ज्यादा। महाभारत का रूट कॉज आप देखो तो वैसे कौरव्स थे नेगेटिव कैरेक्टर्स, लेकिन द्रौपदी ने एक बार जब वो इनके मेल में आए थे तो दुर्योधन पानी में गिर गया, तो उसने बोल दिया अंधे का बेटा अंधा। ये वर्ड्स ने ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी पॉइजन था, ये वर्ड्स ने ट्रिगर किया और उसके कारण वो चीरहरण हुआ और महाभारत वॉर हुआ, स्ट्रगल हुआ। वर्ड्स, ये बोली बहुत तो खतरनाक यहाँ पे चीज है। डिसिप्लिन कि आपको फीडबैक भी देना है तो कैसे दो, कम बोलो ज्यादा सुनो, ये डिसिप्लिन। गॉसिप किया, किसको गाली गलौज दे दिया, खत्म हो गया। एंड थर्ड डिसिप्लिन इज जो यहाँ पे सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, वो करके दिखाओ। ये 3 चीज का डिसिप्लिन अगर आप करोगे, यू विल बी इन द वर्ल्ड टॉप 1%। ये डिसिप्लिन करो, और ये डिसिप्लिन करने के लिए लाइफ में कुछ हैबिट्स होनी चाहिए, जिसको और एक किताब ने कवर किया है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो अगर आपको जाना है तो उसकी 3 समरी में दे देता हूँ। प्लीज सर। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब बहुत सिंपल है। कोई भी आपको आदत अगर पालना है, समझे सुबह उठना है, सर नहीं उठ सकता, सर जॉगिंग पे जाना है, नहीं जा सकता, सर बजट करना है, नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ करना है, आपको सिर्फ 3 चीज़ करना है। वो चीज़ 21 दिन के लिए करो, 21 डेज ओनली 21 दिन के लिए करो। ओके। जिम जाना है, अपने फ्रेंड को बोलो भाई मेरे पे गर्म पानी डाल दे, मेरे को इस्त्री चिपका दे, लेकिन जिम उठा के लेके जा। अपने मम्मी को बोल दो, गर्लफ्रेंड को बोल दो, जो भी है। 21 दिन आप जिम जाओगे, 22nd डे आपका हैबिट डेवलप हो गया, जिम के बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा। सही कह रहे हो। दैट इज द पावर ऑफ हैबिट्स। पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने कहा, कीप एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हम इंडियन से साला कोई हिसाब मांगता नहीं, इसलिए हम कंफर्ट जोन में। बड़े बड़े बिजनेस से भी कोई हिसाब नहीं मांगता। हम बिजनेस कोच का एक ही काम है, हम बिजनेसमैन के चेयरमैन बनते हैं और बोलते हैं सर ये साल कितना सेल्स किया, क्यों कम किया, क्यों मार्केटिंग नहीं किया। वो कंफर्ट जोन से जाके एक्टिव जोन में आ जाते। वैसे एज ए स्टूडेंट एग्जाम नहीं रहता तो आधे से ज़्यादा लोग पढ़ाई भी नहीं करते। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। जिम में जा रहे तो जिम पार्टनर रखो, बिजनेस में जा रहे तो बिजनेस फ्रेंड या मेंटोर्स रखो, हॉबी कोई कर रहे तो हॉबी का कोई एक्सपर्ट को रखो। आप एक्सपर्ट्स को रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये हैबिट्स है। एंड पॉइंट नंबर 3, हमेशा अच्छा ग्रुप रखो। ओके, ये बहुत फेमस कोट है, 5 जन जिसके साथ आप उठते बैठते हो, आप उनके जैसे बन जाओगे। अगर मेरे को तेरा प्रेडिक्शन करना है फ्यूचर, मैं आपसे पूछूंगा तो 5 जन किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, पता चला तो 5 जन उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो बाइक चला रहे हैं और पार्टी ज्यादा कर रहे हैं। 1 साल के बाद तू भी बाइक चलाएगा, पार्टी ज्यादा करेगा। तो अपने ग्रुप को, फ्रेंड सर्कल को चेंज करो। ये 3 चीज करोगे तो लाइफ में डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये जिम वाला तो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है। पहले का टाइम ऐसा होता था कि मैं और मेरा फ्रेंड हम मिलके जिम स्टार्ट करते थे, बिल्कुल 15-16 दिन में छोड़ देते थे। बट दिस टाइम हमने क्या किया, 21 डेज तक करा, रेगुलर करा। एंड आफ्टर दैट अभी जिम को 3 मंथ्स होने वाले, रेगुलर कर रहा हूँ, एक भी दिन छुट्टी नहीं, कुछ वो नहीं, डेली जा रहे हैं। और चाहे आप यकीन करोगे, पहले अलार्म से उठते थे, अब खुद से नींद हो जाती है, खुल जाती है। दैट इज हाउ हैबिट्स बिल्ड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बिल्ड्स पर्सन बिल्ड्स बिजनेस। तो स्टार्ट विथ हैबिट्स। यस, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। सुनो, मोटिवेशन को अच्छा है, करना तो आपको ही है भाई। तो हैबिट से काम करो और अच्छे लोगों को फॉलो करो। ये प्रैक्टिकल मेथड्स है जो आप दे रहे हो, सही बात है। देखो, मोटिवेशन स्पीकर क्या है मालूम है, जैसे स्नान करते हो ना, वैसे रोज मोटिवेशन चाहिए। बट एक बार आदत लग गई ना, तो वो आपके कल्चर डीएनए में घुस गया। बार फिर वो फिर जरूरत नहीं है भाई। फिर ऐसा हो गया कि सर आज जिम नहीं गए तो मजा नहीं आ रहा, उल्टा हो गया।
आज बुक नहीं पढ़ा, जैसे मैं आई एम अ बिग रीडर, मैं कितना भी काम कर लूँ 2 घंटा मैंने कोई बुक या कोई ब्लॉग नहीं पढ़ा, रात को नींद नहीं आती। नहीं आता, नींद नहीं सिर्फ नॉलेज कंज्यूम करना है, किसी को हेल्प नहीं किया या कुछ बिजनेस पे काम नहीं, मज़ा नहीं आता। आता। हाँ, तो आप हैबिट्स बिल्ड करो, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। लाइफ सुधर जाएगी। बिल्कुल। कितना हो गया मिनट चेक करो? 57। ऐसा कैसे? ये ऐसा कैसे? अरे 57 हो गए टोटल मिनट्स। टोटल 57 ना? अच्छा, हाँ, बट इसमें अलग हो गया है। ठीक है। हो सकता है। हाँ, मैं एंड कर रहा हूँ। एक चीज़ और पूछनी है जो हाँ। इम्पोर्टेंट है, सारे कवर्स हो गए। ठीक है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक पर्सन चाहे डिसिप्लिन हो जाए, कुछ हो जाए, अगर उसका कैलेंडर उसके पास नहीं है ना, हाँ तो उसकी लाइफ में दिक्कत है। बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट कोई भी कैसे कर सकता है? देखो, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए 2 टेक्निक्स प्लीज सर, जो मिलियनियर्स यूज़ करते हैं, बिजनेस के लिए बताइए। हाँ, बिजनेस के लिए जो मिलियनियर्स यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ करो, बट हाँ जी। मिलियनियर्स जो यूज़ करते हैं, प्लीज सर। सबसे पहले वो टाइम टेबल स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। ओके। यानी 5 से 7 उठना है, ईमेल्स करना है, जिम जाना है, हाँ ट्यूसडे दोपहर को सेल्स मीटिंग होगा तो सेल्स मीटिंग होगा, हाँ फ्राइडे को कस्टमर रिव्यू होगा तो कस्टमर रिव्यू होगा, वैसे वो टाइम टेबल फिक्स कर देते हैं। यानी उनके दिमाग को सोचना नहीं पड़ेगा आज ट्यूसडे है, आज सेल्स का दिन है, सेल्स रिव्यू का करो। दिन, हाँ। सुबह 5 से 7 है तो आज मुझे जिम जाना है, रीडिंग करना है तो रीडिंग करना है। तो वो अपने लाइफ को डिसिप्लिन से टाइम टेबल से सेट करते हैं। नहीं तो लोगों को क्या लगता है मालूम है, सेल्स का रिव्यू कब करो, 15 तारीख को करता हो, 25 को करता हो, नहीं अगले महीने करता हो, नहीं ट्यूसडे सेल्स रिव्यू खत्म। तो ऐसे वो टाइम टेबल यूज़ करते हैं। सेकेंड, एक जापानीज टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो। पोमोडोरो टेक्निक। वो सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का टेक्निक है। हाँ, यानी आप कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, आप आधे घंटे के स्लॉट में करो। 20 मिनट के लिए मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल दो। ठीक है। कोई फोन सोशल मीडिया मैसेज कुछ नहीं। 20 मिनट के लिए इज्जत से काम करो। 20 मिनट हो गया या 25 मिनट हो गया, उसके बाद मोबाइल को चालू कर दो, मैसेजेस देख लो, फोन कर लो, पानी पी लो, ब्रेक पे चले जाओ, 10 मिनट टहल के आ जाओ, वापस 25 मिनट का टाइमर, एरोप्लेन मोड, फोकस, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, वापस 25 मिनट फोकस, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ऐसे 3-4 बार कर लिया, फिर 1 घंटे का आराम से ब्रेक ले लो, सो जाओ, टहलने चले जाओ, वापस आओ। यानी आधे आधे घंटे के ब्लॉक्स में ही काम करो। जब काम कर रहे हो एरोप्लेन मोड चालू करो। हाँ, कोई लोग बोलते हैं सर टीवी चालू होगा और मैं होमवर्क करूंगा, Distractions न्यूज़ चालू होगा और मैं बिजनेस रिपोर्ट बनूंगा, कुछ नहीं। एरोप्लेन मोड, हर चीज़ पे एरोप्लेन मोड, सिंगल फोकस पे काम करो, आप क्रैक कर लोगे। फोकस पे काम करें। बिल्कुल। फोकस पे काम कैसे करें? वही पोमोडोरो टेक्निक। Pomodoro technique। यस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ब्रायन ट्रेसी साहब का, ईट द फ्रॉग। हाँ, वो क्या बोलते हैं कि आपके लाइफ में जो भी काम है पहले लिख लो। लिख लो, जो भी आपके दिमाग में आपको इरिटेट होता है ना, लिख के चलो। हमारा प्रॉब्लम है हम लिखते नहीं है, नहीं लिखते। हम दिमाग को स्टफ करते हैं। हाँ। जैसे मैं 7 तारीख को टीडीएस भरना है, 20 तारीख को जीएसटी भरना है, ये पॉडकास्ट करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। अब दिमाग इतना भारी है, रात को नींद नहीं आता, गोली खानी पड़ती है। हाँ। अब यही चीज़ सब मैंने डायरी में लिख लिया या मोबाइल के नोट्स ऐप में लिख लिया। अब क्या करें, सुबह को एक ही चीज़ करना है, पहले ये नोट्स को रिव्यू करो। तो अभी मैं एकदम फ्री में होता हूँ यार, कल क्या करना है कैलेंडर में लिखा है, मैं अभी क्यों टेंशन लूँ, अभी तो एंजॉय करूँ। और सेकंड, सुबह को जो सबसे टफेस्ट काम है वो सुबह को उड़ाओ, कि जब टफेस्ट काम खत्म हो गया ना तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। मॉर्निंग में सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल काम है कर दो। ब्रायन ट्रेसी साहब ने बुक में लिखा है ईट दैट फ्रॉग में कि फ्रेंच लोग 5 कोर्स 6 कोर्स 7 कोर्स मील खाते हैं, ओके। और उसमें से एक फ्रॉग भी होता है कभी कभी। और फ्रॉग खाना बहुत यक्की, बहुत गंदा होता है। अब इमेजिन करो आपके पास चॉइस है, फ्रॉग है, उसके बाद चीज़ है, उसके बाद चॉकलेट है, उसके बाद वाइन है, पहला कौन सा खाओगे? मैं फ्रॉक खा लूंगा। हाँ, पहला फ्रॉग खा लो हाँ। और वो खत्म कर दो, खत्म कर उसके दूंगा। बाद चीज़, चॉकलेट, वाइन एंजॉय करो। सबसे बेस्ट लास्ट में रखूंगा मैं। एग्जैक्टली। तो जो टफेस्ट काम है ना उसको पहले खत्म कर लो, तो बाकी दिन आप एंजॉय कर पाओगे। परफेक्ट। तो ऐसे सुबह को उठ के जो सबसे टफेस्ट, जो आपको त्रास दे रहा है, जो नहीं हो रहा है, आप भी फ्रेश हो, माइंड फ्रेश है, डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा है, एनर्जी अच्छी है, उसको खत्म कर दो और फिर पूरा दिन एंजॉय करो। सही है सर, यस, बेस्ट टेक्निक सर। सर एंड कर। बिल्कुल। तो मेरे पास एक लास्ट मैसेज है कि सर Please, यूथ को sir। नहीं, आप ऐसे पूछो कि आप वो मैं वही वैसे ही करने वाला ठीक, हूँ। ठीक, ऑफ कोर्स ये तो हमारा हर पॉडकास्ट का ही ठीक, रहता है। ठीक। तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? पहले तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताना, और सर आपकी तरफ से कोई ऐसा लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशल मैसेज? देखो दोस्तों, आजकल अच्छे मेंटोर्स मिलना बहुत मुश्किल है, और भगवान की दया से हम जो डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा हमें मिल रहा है, नाम, शाम, पैसा। तो वी वांट टू हेल्प। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको हम एक ऑफर देना चाहते हैं कि एवरी थर्सडे @बसेश गाला हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं या मेरी सीनियर टीम लाइव आते हैं, और आपके जितने भी क्वेरीज होते हैं कि सर फंडिंग कैसे उठाए,
ग्रांट कैसे उठाए, कैसे उठाए। मार्केटिंग कैसे करे, मेरे को कॉफ़ी शॉप खोलना है, मैं खोलूँ कि नहीं खोलूँ। तो आपको गाइडेंस के लिए किधर जाना नहीं है। हर थर्सडे 9:30 बजे रात को मैं या मेरे सीनियर टीम मेंबर लाइव आते हैं और आपके हर क्वेरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करके ही बंद करते हैं। बताओ। तो लाइफ में किधर भी स्ट्रेस मत लेना, आपका बड़ा भाई या ये बिजनेस मेंटोर है, मेरी टीम है, हम आपको गाइड करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में सर के यूट्यूब चैनल का लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लो और जो सर ने कहा है उसको अटेंड जरूर करना। साथ में सर का इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी फॉलो कर लेना। सर इतनी अच्छी नॉलेज देते, इतना कुछ सिखा रहे हैं, आपको फ्री में सिखा रहे हैं बातों, है ना। और उसके साथ में सर की जितनी भी आप सर्विसेज आप वो ले सकते हैं, क्योंकि सर की नॉलेज यहाँ से पता चल रहा है कितनी आपको प्रैक्टिकल टिप्स, कितने प्रैक्टिकल रोड मैप आपको मिल चुका है। होप्स आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा सर, आपको अच्छा लगा, मजा आया। बहुत मजा आया, Thank थैंक you यू so फॉर much. हैविंग मी। सो थैंक यू सो मच। सो हम रैप अप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाउट्स हो कर देना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।